ये साफ, एकदम साफ बात है। साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। नहीं, वो आपको देखने के लिए, हमारा उधर है। आपके लिए बड़ा है देखने के लिए, हम उधर देख रहे हैं। जैसे जैसे हार का डर सताएगा, उत्तर प्रदेश में दौरे बढ़ जाएंगे और जो बड़े होंगे उनको और छोटा प्रभारी बना दिया जाएगा। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले, उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। याद होगा एक कानून ऐसा लाया गया था चुनाव से पहले, एक फैसला सरकार का ऐसा भी लिया गया था। क्या उससे अर्थव्यवस्था आज उभर गई? जो उस समय फैसला सरकार का था, क्या उससे आज अर्थव्यवस्था सुधर गई है? वो भी फैसला गलत था। वो तो किसी को पूछते ही नहीं है। अगर किसी को कोई याद कर रहा है अगर, तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजांची को याद करती है। इसलिए मैं किसानों को बधाई देता हूं, इस आंदोलन को बधाई देता हूं। और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान, नौजवान सड़कों पे आ गए, सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है। और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा
कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न जाने कितना मंडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया। पूरे बुंदेलखंड में मंडी बनी खड़ी है। मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई है फसल की। मंडियों को बंद करने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल से अगर मंडियों को बजट दिया हो तो बताए सरकार। जो मंडी बंद कर रहे हो, धान की कीमत न दे पा रहे हो, गन्ने के अभी भी किसानों का बकाया है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया हो, खाद उपलब्ध ना हो, डीएपी उपलब्ध ना हो, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी हो, केवल किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय पूरे किसानों को, खासकर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता लगातार संघर्ष में रहे, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लगे। कोई आंदोलन अगर दिल्ली से ऐलान हुआ होगा और समाजवादियों ने समर्थन किया होगा तो जितने मुकदमे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे मुकदमे हैं। कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है अगर आंदोलन कह दिया, प्रदर्शन के लिए निकल पड़ा, उसके घर पर पुलिस न बैठ गई हो। कोई नेता नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं है जिसने इन किसानों को खाली ताली न कहा हो, इन किसानों को लेकर दवाबाजी भाषाएं इस्तेमाल की गई, या आपकी तरफ से कोई मांग है कि उन सबके घर जा जाके जितने भी किसान उनसे माफी मांगे? किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी, हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे हैं। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। जो कृषि कानून वापस हुए हैं और आपने अभी कहा कि देश के तमाम किसानों पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर भी जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे किसानों को मुकदमे दर्ज हुए, तो क्या आप ये भी कोई समाजवादी पार्टी चाहती कि ये जो मुकदमे इस कानून पर दर्ज हुए तो वापस हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में सूची निकाली है आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पे आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। भविष्य में इस तरह कानून अगर थोपे जाएंगे तो क्या जन आंदोलन होगा, विरोध होगा? लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया? कौन है जिम्मेदार इन किसके लिए?
और पिछले क्वार्टर का जो मुनाफा था 600% मुनाफा हुआ एनजीसी का, तो ये किसकी जेब में जा रहा है? और आपके टीवी चैनलों पे पैनल पे जो बैठ करके न जाने क्या क्या समझाते थे, वो पैनलिस्ट कहां है? वो पैनलिस्ट क्या किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं, कानून वैसे हैं? वो कहां है वो लोग? अब वो बात बड़ी कह दूंगा तो कहोगे आप हमें भी नहीं दिखाओगे, कुछ बात और कह देंगे तो। किसी किसान नेता से या राकेश ने कहा था किसी से आज आपकी बात हुई? हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम खुद किसान, ये सब किसान हैं। क्या हमें अपनी तकलीफ परेशानी नहीं पता लगती? और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए 1 लाख करोड़ बोला है, कहां पैसा है 1 लाख करोड़? यूपी में कितना दिया है? आपका विजन है तो पश्चिम की तरफ कब कूच करेगा, इसको लेके क्या तैयारी है? आज केवल इतना ही रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोटों पर है, किसान के हित की पे नजर नहीं है। किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार, कहो कम से कम एमएसपी के लिए कानून बनाए। जब 3 कानून वापस ले रहे तो एमएसपी का भी कानून लाए सरकार। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए।